अभी प्रोनाउन देख रहे हैं। मेरा ये 3 वीडियो डला चुका है प्रोनाउन से रिलेटेड, ये चौथा चलेगा। तो इसमें हमने पूरा थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने हुस तक पढ़ चुके थे, रूल नंबर 4 हुस का देख रहे थे। हुस में हम भी ये पूरा देख चुके थे। और अगला जो टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे थे वो था प्रोनाउन इन रिलेशन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या है? तो प्रोनाउन इन रिलेशन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। तो यह जो बुक है प्लिंथ पैरामाउंट बुक का है। तो पहला है कि प्रोनाउन के संबंधित सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अध्याय से ही पूछे जाती है, बहुत ध्यान रखिएगा। अगला पोसेसिव प्रोनाउन रूल 1 है, जब दो सब्जेक्ट को क्या किससे जुड़ा हो, एज वेल एज विथ हुआ, अलोंग विथ हुआ, टुगेदर विथ हुआ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट हुआ, बिसाइड्स हुआ, एक्सेप्ट हुआ, रेदर देन हुआ, अकम्पनाइड बाय हुआ, लाइक हुआ, अनलाइक हुआ, नो लेस देन हुआ, नथिंग बट से जुड़ा हुआ। तो पोसेसिव प्रोनाउन फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा वर्ड हो, एज वेल एज हो, विथ हो, अलोंग विथ हो, टुगेदर विथ हो, एंड नॉट हो, इन एडिशन टू हो, बट हो, बिसाइड्स है, एक्सेप्ट है, रेदर देन है, अकम्पाइंड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, इट्स नथिंग बट से जुड़ा हो। तो पोसेसिव प्रोनाउन फर्स्ट सब्जेक्ट का आंसर होगा। किसके आंसर होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट का आंसर होगा। जैसे रीता एज वेल एज हर फ्रेंड हैज डन हर वर्क। तो एज वेल एज के पहले जो रीता है उसके अनुसार क्या हुआ? पोसेसिव प्रोनाउन है। तो रीता क्या हुआ? सिंगुलर, ये हुआ फेमिनिन जेंडर, मतलब फीमेल हुआ, तो इसके लिए हर आएगा। तो रीता एज वेल एज फ्रेंड हैज डन हर होमवर्क हो जाएगा। अगला माई फ्रेंड रीना अलॉन्ग विथ हर सिस्टर इज डूइंग। तो माई फ्रेंड रीना, तो रीना के लिए ईस आया और रीता के लिए हैस आया। तो क्या हुआ? नथिंग बट, ये सारे जो वर्ड से जुड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन फर्स्ट सब्जेक्ट का आंसर होगा। ये फर्स्ट सब्जेक्ट का आंसर होगा पोसेसिव प्रोनाउन। रीना के लिए हर आया, यहाँ पर यही रूल है कि ये सारे वर्ड से यदि जुड़ा रहे तो पोसेसिव प्रोनाउन आएगा जो फर्स्ट सब्जेक्ट का आंसर होगा। जैसे यहाँ पर जो दिया 2 उदाहरण में आपको बताएं। आगे देखते हैं, जब दो सब्जेक्ट को आइदर या और या नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन या बट से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन नियरेस्ट सब्जेक्ट का आंसर होगा। कहने का सेंस है कि जब आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन और बट से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन नियरेस्ट सब्जेक्ट का आंसर होगा। जो नियरेस्ट सब्जेक्ट इसके आंसर है उसके आंसर, जैसे आइदर द स्टाफ मेंबर नॉर द मैनेजर। तो नॉर द मैनेजर पोसेसिव प्रोनाउन नियरेस्ट सब्जेक्ट का आंसर होगा। पोसेसिव प्रोनाउन किसका आंसर होगा? नियरेस्ट सब्जेक्ट का आंसर होगा। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? द मैनेजर का आंसर होगा। तो मैनेजर इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट, पोसेसिव प्रोनाउन नियरेस्ट सब्जेक्ट का आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए द स्टाफ तो बाद में होगा, नियरेस्ट इसका किसका है? तो मैनेजर है, तो इसके आंसर होगा पोसेसिव प्रोनाउन। मैनेजर क्या होता है? तो प्लूरल होता है, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन होता है तो हिस लगेगा, मेल होता है डोमिनेंट में, डोमिनेंट होता है मैनेजर में ही सी जाएगा। ये रूल नंबर 2 था। अब रूल नंबर 3 देखते हैं कि जब ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनी वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो पोसेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर का आंसर होना चाहिए। क्या हुआ? जब ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनी वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, किसमें? तो सब्जेक्ट के रूप में हो तो पोसेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर का आंसर होगा। पोसेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर का आंसर होगा पोसेसिव केस। जैसे नाइदर ऑफ द 2 ब्रदर्स हैज बॉट देयर लगेज। तो यहाँ पर नाइदर ऑफ द 2 ब्रदर हैज बॉट देयर लगेज, नाइदर ऑफ द 2 ब्रदर हैज बॉट देयर लगेज। तो यहाँ देयर के स्थान पर हिस लगेज हो जाएगा। क्या होगा? हिस लग का प्रयोग करेंगे। अला ईच वन ऑफ अस डूइंग आवर ड्यूटी पेपरली। तो ईच ऑफ वन आवर के लिए यहाँ पर हिस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर देख लिए ईच, एवरी, आइदर, एनी वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो पोसेसिव प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर में होगा। तो आवर है जो थर्ड पर्सन नहीं है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हिस हो जाएगा। हर इसलिए नहीं होगा कि ईच का बात कर रहा है इसलिए हिस ही आएगा। यहाँ मैस्कुलिन का डोमिनेंट में फैक्टरमेंट देखें इसलिए हिस आएगा, हिस को इन दीजिएगा।
आगे है रूल नंबर 4 में, यदि कलेक्टिव नाउन में जैसे जूरी, आर्मी, फ्लीट, क्रू का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, कौन कौन, तो ज्यूरी, आर्मी, फ्लीट, क्रू का प्रयोग कैसे हो, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में है तथा इसका समूह का बोध है। ये क्या बताता है, समूह का बोध बताता हो। तो सिंगुलर प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव, इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव जैसे ईट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग जरूरत के अनुसार होगा। यानी द जूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट, तो जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट होगा, देयर नहीं होगा, इट्स होगा, क्योंकि इसके लिए ईट या इट्स या इटसेल्फ का प्रयोग जरूरत के अनुसार होगा। यह बात ध्यान रखिएगा कि जब कलेक्टिव नाउन जूरी, आर्मी, फ्लीट और क्रू ये सारे का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, कैसा हो, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इस और तथा इसमें समूह का बोध हो, यह जो दिखा रहा होगा समूह का बोध करा रहा हो, तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन, इसके लिए क्या करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तथा एडजेक्टिव जैसे ईट, इट्स, ईट होगा, इट्स होगा, इटसेल्फ का प्रयोग जरूरत के अनुसार होगा। जैसे यहाँ पर जो उदाहरण देखें, द जूरी हैज़ गिवन देयर वर्डिक्ट, तो जूरी हैज़ हुआ गिवन, देयर नहीं होकर इट्स आएगा, क्योंकि जूरी के लिए आया तो इट्स हो जाएगा। अब रूल 5 है, यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग कैसे हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तथा इससे सेपरेट इंडिविजुअल अलग अलग व्यक्तियों या सदस्यों का बोध हो, अलग अलग व्यक्तियों या सदस्यों का बोध हो, तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन तथा प्लूरल एडजेक्टिव जैसे दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ का प्रयोग होगा। कहने का यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग कैसे करते हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो तथा इसके सेपरेट इंडिविजुअल अलग अलग व्यक्तियों या सदस्यों का बोध हो। ठीक है साथियों, समझ रहे हैं। जैसे तुम देखो जी, द टीम आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, तो टीम आर डिवाइडेड इन इट्स नहीं, देयर ओपिनियन होगा, क्योंकि डिवाइडेड मतलब कि टीम है, एक संगठन है, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन उसको अलग अलग इंडिविजुअली सदस्यों का बोध हो रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन तथा प्लूरल एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, जैसे दे, देयर, देयर्स, देमसेल्फ होगा। ठीक है, समझ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल 6 में है, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर प्रयुक्त हो, तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन तथा प्लूरल एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन का बात बोल रहे हैं, ठीक ना, सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर प्रयुक्त हो, तो इसके लिए क्या होगा, प्लूरल प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव प्लूरल होगा प्रयोग। इसके लिए दे आएगा, ठीक है, याद रखना, दे, देम, देयर, देयर्स होगा, देमसेल्फ होगा का प्रयोग होगा। जैसे राम एंड श्याम, राम सिंगुलर है और श्याम भी सिंगुलर, दोनों को एंड से प्रयोग कर लें तो डू देयर वर्क होगा, देयर होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि रूल 7 में मेरा चल गया, अब यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा सिर्फ पहले सिंगुलर नाउन के पहले दो सिंगुलर नाउन के बाद बताया गया कि किससे जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, आप ध्यान रखिएगा, आप पहले सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो, तो इसके एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। इससे क्या होता है, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, यह बात रखिएगा याद। तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग व्यक्ति के लिए तथा ईट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग किसके लिए करते हैं, वस्तु के लिए करते हैं, ना कि इसके साथ दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ का प्रयोग नहीं होगा। यह बात याद रखिएगा कि दो नॉन सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ, उसके पहले कोई आर्टिकल हो या पोसेसिव एडजेक्टिव हो, तो उसका वो एक ही माना जाएगा, और उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे और एडजेक्टिव का, और सिंगुलर प्रोनाउन पर एडजेक्टिव में ही का प्रयोग कर सकते हैं, और हिम का प्रयोग कर सकते हैं, हिज का प्रयोग कर सकते हैं, और हिमसेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन वस्तु में क्या करेंगे, ईट का प्रयोग कर सकते हैं, ईट्स का प्रयोग कर, ईट का और ईट और ईट्स में अंतर हो जाएगा, इटसेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दे, देम, देयर का प्रयोग, देमसेल्फ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, तो इसलिए यहाँ पर हिज आएगा, देयर का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखते हैं रूल 8 में,
यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो, दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़ा हो साथियों, एंड से जुड़ा हुआ हो, और प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले क्या हो, आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो इससे दो विभिन्न व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है। इससे क्या होता है, दो विभिन्न व्यक्ति, मतलब यहाँ पर दो व्यक्तियों को इंगित कर रहा है या दो वस्तुओं को इंगित कर रहा है, तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो प्लूरल प्रोनाउन एडजेक्टिव में क्या कर सकते हैं प्रयोग, तो कर सकते हैं दे का प्रयोग कर सकते हैं, देम का प्रयोग कर सकते हैं, देयर का प्रयोग कर सकते हैं, देयर्स का प्रयोग कर सकते हैं, देमसेल का प्रयोग करते हैं। ये सारे ज़रूरत के अनुसार अपने मुताबिक करेंगे। जैसे देखते हैं, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर्स डिड नॉट डू देयर हिज वर्क नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सेक्रेटरी एंड हुआ, एंड के पहले और बाद में सिंगुलर नाउन दोनों क्या आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए पोसेसिव प्रोनाउन में उसका प्लूरल प्रोनाउन एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। हिज वर्क की जगह पर देयर वर्क्स होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। रूल 9 बोलता है दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन। कैसा है, तो दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन का बात सभी हर जगह हो रहा है, यह बात यार, प्लूरल नाउन कभी भी नहीं, सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा है। प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो। पहले वाला में किया था कि दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़ा हुआ, तो उसके लिए, और दूसरा में क्या था, दो सिंगुलर नाउन, और दोनों, पहला में क्या था कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन के साथ जब प्लूरल एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। और जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और पहले के और पहला जो नाउन है उसके पहले क्या हो, आर्टिकल हो, तो उसको हम सिंगुलर मानते थे। और जब दोनों दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ और दोनों के पहले आर्टिकल हो तो उसको हम क्या मानते थे, प्लूरल मानते थे। लेकिन यहाँ का केस अलग है, यहाँ कह रहा है जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ और प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ, तो ईच या एवरी का प्रयोग हुआ तो बाक में सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर एडजेक्टिव एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो इसके लिए बाक में क्या करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे, यह बात ध्यान रखिएगा। जैसे इज सोल्जियर एंड एवरेज सेलर वाज इन देयर परफेक्ट नहीं होगा, देयर की जगह पर हिस आ जाएगा, क्योंकि अभी पढ़ें कि जब जो सिंगुलर नाउन ईच एंड एवरी के साथ जुड़ा हुआ, एंड से जुड़ा हुआ और ईच एंड एवरी दोनों के साथ लगा हुआ, तो बस सिंगुलर का काम करेगा। उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। आगे रूल नंबर 10 है, मेनी के बाद ए या एन आर्टिकल रहे, उसके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन एवं एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। यानी मेनी ए सोल्जियर, सोल्जियर क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए सिंगुलर तो प्रयोग, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए हैस आएगा, मीट हिज डेथ इन द बैटलफील्ड, तो सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। यानी मेनी के बाद ए या एन आर्टिकल आया, उसके बाद सिंगुलर नाउन आया, तो बाद का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन और एडजेक्टिव का सिंगुलर प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अब लास्ट ही है याद। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रूल 1 बताता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसके बाद, तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ। पीछे क्या देखे थे कि जब एंड से दो जुड़ा हुआ है सिंगुलर नाउन और दोनों के बीच ईच या एवरी का प्रयोग हुआ तब हम सिंगुलर लगाते थे, लेकिन यहाँ पर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद यदि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, यानी ईच ऑफ द बॉय हैज से नोटबुक नहीं होगा, ईच ऑफ द बॉयज बॉयज होगा, यहाँ कि नाउन को प्लूरल रखते हैं प्रोनाउन को, तो यहाँ ईच ऑफ, आइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो ईच ऑफ द बॉयज हैज़ ए नोटबुक, ईच ऑफ द बॉयज, तो यहाँ बॉयज यानी ईच ऑफ और आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन किसका यूज़ करते हैं, तो प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। आगे है अगला रूल नंबर 2 में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे ईच, आइदर, नाइदर इन्हीं के लिए सिंगुलर प्रोनाउन एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते थे, उसी तरह ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे ईच ऑफ द बॉयज, प्लूरल नाउन हुआ, सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, हैज हुआ हिज ऑन बुक। तो यहाँ पर यही कहने का सेंस था कि ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन, उसके बाद यदि प्रयुक्त प्लूरल नाउन उसके पहले हम द का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं रूल नंबर 3 में
यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब के पहले होता है। ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो, यदि ईच का प्रयोग कैसे कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब के पहले होता है। जैसे बी हैव ईच एडवाइस हिम टू गिव अप स्मोकिंग, तो बी ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए होता है, तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब के पहले होता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब हैव के पहले हो गया, इसलिए बी ईच हैव एडवाइस हिम टू गिव अप स्मोकिंग। ऐसे वाक्य में वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार होता है। आगे रूल नंबर 4 है, बोथ का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। याद रखिए बोथ का प्रयोग कितने के लिए करते हैं, दो के लिए करते हैं। जैसे ऑल ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी, तो बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी होगा। बोथ का अगला देखिए, बोथ का प्रयोग कहाँ करते हैं, पहला तो किस बताएं कब, कि जब दो व्यक्ति हो तो बोथ या वस्तुएं हो तो बोथ का प्रयोग करते हैं। अब बोथ का प्रयोग कहाँ करते हैं, नकारात्मक वाक्य में नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, तो नाइदर ऑफ देम इज गोइंग, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग हो जाएगा, बोथ नहीं होगा। आगे देखते हैं यूज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। रूल 1 है, यदि वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके लिए नॉमिनेटिव केस वन तथा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वन सेल्फ होगा। प्रोनाउन वन सेल्फ होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और नॉमिनेटिव केस वन होगा, याद रखिएगा। जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, और वन शुड कीप वंस प्रोमिस, वंस का प्रयोग हुआ। नोट में देखिए प्रोनाउन से संबंधित सारे सवाल क्वेश्चन टैग अभी आगे देखेंगे, इसका अभ्यास बोल रहा है क्वेश्चन टैग में देखेंगे। तो अगला दिन से हम स्पोर्टिंग एरर देखेंगे। तो ये था हमारा प्रोनाउन का जितना सारा टॉपिक थ्योरी था हमने पढ़ा दिया आपको। 4 कंटेंट में गया, इसका 4 टोटल वीडियो बना। तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को।